सोचिए, एक नाना जो अपने ही गोदी में खिलाने वाले नाती का कातिल बन जाता है, हत्यारा बन जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसको अपने खानदान की इज्जत बचानी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, दोस्तों वो अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए इतना दरिंदा बन जाता है कि एक बच्चे के ऊपर तरस नहीं खाता, वो भी 5 दिन का छोटा सा बच्चा। राजस्थान के भीलवाड़ा के एक छोटे से गांव में जो हुआ, उसकी कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी आंखें भर आएंगी। एक बच्चा जिसे दुनिया में आए हुए अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, उसकी मौत का फरमान सुनाया, वो भी उसके अपने ही नाना ने। भीलवाड़ा का एक गांव, जहां सुबह का वक्त था, गांव के किनारे एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर शिकस्त थी और बहुत ही ज्यादा गंभीर भाव छाए हुए थे। आंखों में डर भी था और तनाव भी था। उसका नाम भवानीलाल। भवानीलाल एक मजदूर है, लेकिन आज वो किसी मजदूरी की को चिंता में नहीं बैठा है, उसे मजदूरी नहीं चाहिए। आज वो प्लान बना रहा है, एक हत्या की प्लानिंग कर रहा है। उसी के पास में बैठी हुई है उसकी बेटी रीता। दोस्तों यहां नाम बदला हुआ है क्योंकि पहचान गुप्त रखने के वजह से नाम को चेंज करना पड़ा। रीता, जिसने कुछ ही दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। इतना ही नहीं, उस बच्चे का पति उस बच्चे का पिता नहीं है, यानी कि जो रीता का पति है वो उसका पिता बच्चे का पिता नहीं है। वो बच्चा रीता के मामा के बेटे का है, यानी कि मामा के बेटे के साथ उसका अफेयर चला, उन दोनों के साथ रहने से वो बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि जो ये रीता है ये अनमैरिड है, ये कवारी है, कवारी को ही बेटा हुआ है। जब यह बात नाना को पता चली तो उसके नजर में यह कोई गुनाह नहीं बल्कि एक बदनामी, एक कलंक बन गई। उसे डर था कि अगर राज खुल गया, मेरी बेटी का जो राज है अगर वो खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा, पूरे गांव में वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं खड़ा नहीं हो पाएंगे, किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे। इस डर की वजह से उसने अपने परिवार को बदनामी से बचाने के लिए एक रूप धारण किया, इंसान का नहीं, एक शैतान का रूप। कैसे हुआ? जैसे ही उसके पिता को यानी कि नाना को, भवानीलाल को ये बात पता चली तो वो सोचता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, परिवार की इज्जत कैसे बचाई जा सकती है। दरअसल ये लोग जिस जगह पर रहते थे भीलवाड़ा में, ये लोग वहां पे रह के अगर इसकी डिलीवरी कराते या फिर गांव में रह के इस बच्चे का जन्म होता तो पूरे एरिया में अफवाह फैल जाती, तो इस लड़की की जो इज्जत है उस पर बनाती, आगे कोई शादी नहीं करता गांव देहात में, क्योंकि कंवारी मां थी। तो यह सब सोचने के बाद में जो ये नाना है ये फैसला लेते हैं और गांव को छोड़कर गांव से काफी दूर चले जाते हैं। एक ऐसा जगह ढूंढते हैं, एक ऐसी गांव ढूंढते हैं जहां पर अस्पताल भी हो और पास में रोजगार भी मिल सके। तो एक गांव में पहुंचते हैं, वहां पे हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी थी, लेकिन वहां पे रोजगार भी आसानी से मिल सकता था। वहीं का रहने वाला एक विवेक कुमार नाम का लड़का है, उनके पास में ये पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें मजदूरी की जरूरत है। एक्चुअली विवेक क्या है कि वहां पे मजदूर अपने अंडर में हायर करते थे और उनसे काम करवाते थे, जो भी उनको काम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिला करता था। तो वो विवेक जी इनको देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, काम तो मिल जाएगा, काम कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी बेटी पेट से है, इसका पति कहाँ है, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। यहां पर ये जो नाना है, जो बच्चे का नाना है, ये कहता है, भवानीलाल जो नाना है ये कहता है एक कहानी बनाकर कि मेरी बेटी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और इसका पति छोड़ के भाग गया और मेरी बेटी ने लव मैरिज की थी, तो इस वजह से हम इसको गांव में नहीं लेके जा सकते, ये प्रेग्नेंट है। जैसे ही डिलीवरी होगी और पति मिल जाएगा, हम लोग ढूंढ रहे हैं, वैसे ही हम तुरंत के तुरंत बेटी को उसके ससुराल में भेज देंगे। इतना होने के बाद में वो कहता है कि ठीक है, काम मिल जाएगा। ये वहां काम करने लगते हैं भवानीलाल, काम चलता रहता है। आखिर दिन आता है 4 सितंबर, लड़की की डिलीवरी का दिन। लड़की की डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने से पहले ही ये लोग प्लान बना चुके थे कि जैसे ही डिलीवरी होगी हम बच्चे को किसी को बेच देंगे जो जरूरतमंद होगा। इन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी मारने की, बेचने की तैयारी की थी। तो हम इस बच्चे को किसी को बेच देंगे जो भी इसको जरूरतमंद होगा, जो भी इसको लेना चाहेगा। लेकिन काफी परेशानी होती है और कोई भी खरीदार नहीं मिलता। जब कोई खरीदार नहीं मिलता, थक हार कर भवानीलाल ने रीता से कहा, जो उसकी बेटी है,
देखो बेटी, अगर हम इसको गांव में लेके गए तो फिर फायदा क्या होगा इतनी दूर आने का, बेइज्जती हो जाएगी। तो क्यों ना हम इसको मार दें जिससे किसी को पता ही ना चले। इस प्लान में इसकी मां भी शामिल हो जाती है और कहती है कि ठीक है, हमें अपनी इज्जत रखनी है और हम ऐसा काम कर देते हैं। काफी टाइम घूमने के बाद में इनको पता चलता है कि पास में ही एक जंगल है, जो कि आपको वीडियो में भी फुटेज में आप बार बार देख सकते हैं। मैं साइड में वीडियो फुटेज चला रहा हूं। तो उसके बाद में जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद में ये पत्थर को उठाते हैं और पत्थर को उठा के उसके नीचे सबसे पहले बच्चा रखते हैं, उसके मुंह में मिट्टी डालते हैं। सोच के देखो दोस्तों, अगर किसी के मुंह में मिट्टी डाल दी जाए और वो हिल भी ना सके, छोटा बच्चा, तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन कहते हैं ना, जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, जिसे भगवान बचाने वाला हो उसे कोई मार नहीं सकता, चाहे कितने भी दम लगा लो। अगर मालिक ने जिंदगी लिख दी तो तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी के प्राण छीन लो। छीन ही नहीं सकते। वो कैसे, इस कहानी में आगे पता चलेगा। तो ये लोग उसके मुंह में मिट्टी भरते हैं, छोटे बच्चे के, जो 5 दिन का था, अभी 5 दिन का था वो बच्चा। उसके मुंह में मिट्टी भरते हैं। मिट्टी भरने के बाद में ये वो दुकान से ये 2 फेविक्विक खरीदी हुई थी, जो कि आपको साइड में दिख रही है। 2 फेविक्विक खरीदी, एक को फेविक्विक को फाड़ा और उस बच्चे के मुंह को फेविक्विक लगा के चिपका दिया गया। ये अनर्थ, ये कलयुग पता नहीं क्या क्या कराएगा। उसके मुंह को चिपका दिया गया और उसके बाद में जैसे ही ये लोग उसको रख देते हैं, उसके छाती के ऊपर एक पत्थर और रख देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मर जाए और उसका दम घुट जाए। ये वहां उसे छोड़कर चले जाते हैं। जब नाना ये सब कुछ कर रहा था, उसी समय उसकी बेटी रीता थोड़ी दूर पे खड़ी होकर पहरा दे रही थी कि कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले। और ये शांति में वहां से निकल जाते हैं कि हमने अपने प्लान को सक्सेसफुल कर दिया, क्योंकि बच्चे के मुंह से आवाज तो आएगी नहीं, होठ सील दिए गए हैं, होठ को चिपका दिया गया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिंदगी मालिक देता है, इंसान जिंदगी नहीं देता। तो वहां कुछ समय बीतने के बाद में वहां से एक जो गडरिया होता है वो गुजरता है, अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था। उसको एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे भ्रम महसूस हुआ, जंगल में बच्चा कहां से आया, मेरा भ्रम हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ऐसे वो सोचता है। उसके बाद में उसको वो आवाज दोबारा सुनाई पड़ती है। जब वो दोबारा सुनाई पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये मेरा भ्रम नहीं, कुछ ना कुछ तो यहां है जिसको देखना चाहिए। तो उसके बाद में वो उस आवाज की दिशा में बढ़ता है, धीरे धीरे उस पत्थर के पास पहुंच जाता है जहां से वो आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही पत्थर ऊपर से हटाया तो उसके एक छोटे से बच्चे का हाथ दिखाई दिया। उसके बाद में वो उसको देख के घबरा गया। अब वो उसको बचाना चाहता था, उठाना चाहता था, लेकिन उठाया नहीं, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि करे कोई और भरे कोई और, कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। वो उसको वहीं छोड़ के तुरंत दौड़ा सड़क की ओर, और सड़क पर उसको एक आदमी दिखाई दिया। उसने उस आदमी को बुलाया जो वहां पे गुजर रहा था, जो चरवाहा गुजर रहा था। उसने दूसरे आदमी को बुलाया, दौड़कर दोनों आए। उसने कहा कि तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करना ताकि मैं ना फंस जाऊं, तुम ना फंस जाओ, और बच्चे को बचाना भी जरूरी है। तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, और उसके बाद में जब वो पत्थर हटाए, बच्चे की हालत देखी तो बच्चे की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, मुंह खोल नहीं पा रहा था, मुंह में रेत भरी हुई थी और ऊपर से होठ चिपकाए हुए थे। ये शैतानियत देखकर वो सब कांप जाते हैं, उनकी रूह कांप उठती है। वो तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है बच्चा किसका है, तो कहते हैं कि बच्चा किसका है वो बाद में देख लेंगे, पहले तुम इलाज शुरू करो, बच्चा बचना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, तो डॉक्टर दूसरी तरफ फोन कर देते हैं पुलिस को, पुलिस भी आ जाती है। उसके बाद में हालात देखे जाते हैं, पुलिस भी उस हालात को देखकर आंखों में पानी आ जाता है कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी किसने कर दी। अब बच्चा था 5 साल का, बता तो सकता नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन है। 5 साल हाँ, 5 दिन का। अब बच्चा था 5 दिन का, छोटा बच्चा, बोल तो सकता नहीं था मेरे माँ बाप कौन है। कौन 2 लोग ऐसे हैं जो मस्ती कर रहे थे और उनकी मस्ती की वजह से मैं पैदा हो गया और मुझे मारने की कोशिश की गई, ऐसा तो वो बच्चा नहीं बता सकता ना। तो ढूंढने में काफी दिक्कतें आ रही थी।
लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी, उस वीडियो को दिखाया तो वो समझ गए, पुलिस समझ गई कि ये इनके करामात नहीं है, कोई और है जो ये करामात करके गए हैं। उसके बाद में पुलिस ने आसपास के सारे हॉस्पिटल को छानना शुरू कर दिया, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकती है, घर पे नहीं, बच्चा 5 दिन का है। तो सारे हॉस्पिटल को जब छानना शुरू किया तो पास में ही पता चला कि एक हॉस्पिटल है जिसमें एक बूढ़ा और उसकी बेटी डिलीवरी के लिए आए थे और वहां पे डिलीवरी हुई। वहां पे नाम तो गलत लिखवाया गया, लेकिन जगह का नाम उन्होंने गलती से सही बता दिया। जगह का नाम लिखा हुआ था भीलवाड़ा, राजस्थान। अब इतना पता चलते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, पूरा भीलवाड़ा छानना शुरू कर दिया। उनके पास फोटो आ चुकी थी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में घुस रहे थे और निकल रहे थे, सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी मिल चुकी थी। तो पुलिस ने ढूंढना शुरू किया और दोनों को कुछ ही घंटों में ढूंढ निकाला। उसके बाद में पुलिस ने डीएनए कराया और डीएनए कराने के बाद में साबित हो गया कि ये बच्चा इन्हीं का ही है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में ये दोनों अब जेल में हैं। दोस्तों, ऐसा अपराध जिसकी भगवान भी कोई माफी ना दे, ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए। धारा 110 बीएनएस के अधीन इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और अपराध और भी हैं, और भी धाराएं लगाई गई हैं। कभी कभी अपनी इंसानियत खो देता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। एक बच्चे की जान लेना चाहता था, इतना बड़ा पाप करना चाहता था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, आखिर क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से इस केस में। पुलिस को इस केस को सोल्व करने में मात्र कुछ घंटे लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ घंटे में सोल्व कर लिया। लेकिन अगर कुछ घंटे और बीत जाते तो उस बच्चे की जान जाना निश्चित था, क्योंकि हॉस्पिटल में जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो बच्चा कितना सीरियस है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब डॉक्टरों ने उसको देखा, उसकी हालात देखी, उसके होठों को ब्लेड से काट के अलग किया, वो सर्जरी की, तो वो एक दिल को दहला देने वाली सर्जरी थी। ये दोनों बाप बेटी तो फेंक के चले गए मरने के लिए भी किस हालत में, सांस की नली में, मुंह में रेत भर गया उस बच्चे के। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सुझाव दीजिएगा, आपके पास कोई कहानी है तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।